हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ खुशबूदर, योर वेलनेस कोच। और आज एक बार फिर मैं आपसे जुड़ी हूँ हमारी किड्स हेल्थ सीरीज़ के एक नए वीडियो के साथ। आज सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ चाइल्ड न्यूट्रिशन के 3 मिथ्स के बारे में। मिथ नंबर 1, हम सब जानते हैं कि टीवी, फ़ोन, आईपैड हमारे बच्चों के लिए कितना हार्मफुल है, लेकिन उसके बाद भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि खाना खाते समय बच्चों को फ़ोन, आईपैड या टीवी देखने दिया जाए, जिससे वो खाना शांति से खा ले। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट हमें हमारे बच्चों को पूरा ध्यान से खाना सिखाना चाहिए और माइंडलेसली नहीं खाने देना चाहिए। जब हमारे बच्चे टीवी, फ़ोन या आईपैड देखते हुए खाना खाते हैं तो उनका पूरा ध्यान उसमें नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े निवाले लेते हैं, ठीक से चबाते नहीं हैं और फटाफट खाना ख़त्म कर देते हैं, जिससे उनका डाइजेशन खराब रहता है। और कई बार वो भूख से ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो चाइल्ड ओबेसिटी के शिकार बन जाते हैं। इसलिए हमें हमारे बच्चों को टीवी, फ़ोन, आईपैड जैसे डिस्ट्रैक्शन से खाना खाते समय दूर रखना है। मिथ नंबर 2, अक्सर पेरेंट्स का ये मानना होता है कि उनके बच्चे दूसरे सेम एज के बच्चों के जैसे ही सेम हाइट और वेट के हों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक बच्चे का अपना एक यूनिक ग्रोथ कर्व होता है जो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब तक आपका बच्चा रेगुलरली स्कूल में या बाहर एक्टिव रह रहा है और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तब तक आपको उसके हाइट और वेट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिथ नंबर 3, हमारे बच्चों को दूध, सब्जी, सैलड, दाल खाना ही चाहिए, वरना उन्हें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे। एज अ पेरेंट हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी एक न्यूट्रिएंट का कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता है। टिपिकल डाइट को फॉलो करने के बजाय हमें डाइवर्स डाइट अप्रोच को अपनाना चाहिए। बच्चों को ट्रेडिशनल, लोकल और सीजनल फूड आइटम्स खिलाने चाहिए, उन्हें फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए और उनके बेड टाइम को रेगुलर कर देना चाहिए। जब एज अ पेरेंट हम हमारे बच्चों की ऐसी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उनकी बॉडी अपने आप ही विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन को एसिमिलेट करने लगेगी। तो चलिए अब मैं आपको 6 जेनरिक टिप्स देती हूँ जो एज अ पेरेंट आपको आपके बच्चों को हेल्दी रखने में हेल्प करेगी। टिप नंबर 1, गैजेट फ्री मील्स। जैसा कि हमने पहले भी देखा, खाना खाते समय किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे आराम से, शांति से और माइंडफुलनेस के साथ खा सकें और चाइल्ड ओबेसिटी या डाइजेशन इश्यूज जैसे प्रॉब्लम्स के शिकार ना बने। टिप नंबर 2, से नो टू पेस्टर पावर। आपको आपके बच्चे की हर जिद को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट्स या कमर्शियल्स देख के जब भी आपका बच्चा अनरीजनेबल डिमांड करता है, जिद करता है, तो आपको उसे स्ट्रिक्ट होके ना बोल देना चाहिए। टिप नंबर 3, एक्टिव हॉलीडेज टुगेदर। वेकेशन, सेलिब्रेशंस, हॉलीडेज़ को आप पूरा परिवार साथ में एंजॉय करिए, एक्टिवली एंजॉय करिए, ना कि अपने अपने गैजेट्स में इन्वॉल्व होके। टिप नंबर 4, इंटरनेट फास्टिंग वंस अ मंथ। महीने में कोई भी एक दिन ऐसा डिसाइड कर लीजिए जब सिर्फ आपका बच्चा नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार इंटरनेट फास्टिंग करेगा। टिप नंबर 5, फार्म ओवर मॉल्स। अपने बच्चों को मॉल विजिट्स के साथ साथ फार्म विजिट्स भी करवाइए, जिससे उन्हें एग्रीकल्चर और फूड के बेसिक्स समझ आएं और वो फूड का सही सिलेक्शन कर सकें। टिप नंबर 6, स्पीक इन द लोकल लैंग्वेज। एज अ पेरेंट बहुत बार हमारा मानना ये होता है कि हम हमारे बच्चों से इंग्लिश में कन्वर्स करें, जिससे हम अपने आप को हाई सोसाइटी का पार्ट प्रूव कर सकें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारे बच्चों को लोकल लैंग्वेज के लिए अफेक्शन होना चाहिए और उन्हें लोकल लैंग्वेज में पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के होलिस्टिक वेलनेस टिप्स ऑन किड्स हेल्थ। अगर आप ऐसी अमेजिंग टिप्स डेली बेसिस पर जानना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।